नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है सभी 6 सेक्टरों के लिए, तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2022 के सभी विजेता को देखेंगे। साथ ही साथ फनी ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखने की कोशिश करेंगे और नोबेल पुरस्कार से स्टैटिक्स फॉर्म में जो भी प्रश्न बन सकेगा सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे साथ में ही रख लिया है, उसे भी डिस्कस करते चलेंगे। तो मेरा यहाँ पे भरोसा है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे वो स्टैटिक्स फॉर्म के हो या फिर चाहे करंट फॉर्म के हो, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 ईस्वी जो लिखी है 1900, 1901, 1969 ये लिखी है किसी कारण से, आप इसे नीचे समझेंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के हम इसमें जो है मुख्य मुद्दा मेरा यही रहेगा क्यों करंट सेक्शन से। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आपको जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पे विभिन्न 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में। लेकिन ये जो है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। इसके तहत 1969 में प्रथम प्राइज रेगनर फिश को दिया गया। तो 5 क्षेत्र में पहले थे और 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया तो 6 क्षेत्र हो गया, है ना। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक एक बात समझिए, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है आपका 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी फाउंडेशन जो है, पहले भाई घर का फाउंडेशन डालोगे तभी आप पिलर दोगे ना, तो इसी प्रकार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुआ। इसी के तहत जो है 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज की शुरू हुई, ठीक है। 5 क्षेत्रों में, ये 5 क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो भी 5 क्षेत्र है सभी 5 क्षेत्र 1901 से स्टार्ट हो गया था। जैसे चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, यानी तीनों विज्ञान के पाठ। इसके अलावा आपका जो है शांति और साहित्य, ठीक है। तो ये 5 विषय 1901 से लास्ट में 1968 में अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स को ऐड किया। और इसके तहत अगर पूछा जाए कि पहला प्राइज कब मिला तो 1900 जो है 69 में मिला, न कि 68 में, ठीक है। रेगनर फिश को दिया था। इसके अलावा जो 4 विषयों में आपका जो नोबेल प्राइज है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। अब ये 4 कौन कौन से आप खुद ही मिला लेंगे। तो जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। जैसे इंडिया का जो बैंक है आरबीआई, है ना, उसी प्रकार स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ये देता है आपका इकोनॉमिक्स में। और शांति के क्षेत्र का जो है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो नॉर्वे नोबेल समिति यानी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है आपका शांति के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स और शांति हट गया, बाद बाकी जो 4 बचा ये आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस वितरित करती है इस प्राइज को, ठीक है। चलते हैं आगे। सन 1969 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश को दिया गया था, ये बात तो हो गई। अब नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं बटी और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा गया, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल किस चीज के आविष्कारक थे, तो आपका जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट क्या होती है, तो ये आप विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है डायनामाइट। तो इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब तो हो गए हिस्ट्री, एक बार रिकॉल कर लीजिए। 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना, 1901 से स्टार्ट हुआ प्राइज, 1968 में इकोनॉमिक्स के ऐड किया गया। पहले 1901 में जो है 5 क्षेत्र में, 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड करके जो है टोटल अब 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें 4 क्षेत्र में हमने कहा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। ये 4 क्षेत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। साहित्य का जो है ये आपका साहित्य का जो है आपका ये आपका कौन देता है, ये भी देता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो आपको जो 2 याद रखना है, ये याद रखना है आपका अर्थशास्त्र का जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक देता है, इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा जो एक और है ये है आपका शांति, तो शांति का नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है। तो आपने 6 क्षेत्र का जस्टिफाई कर लिया कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। 4 आती है आपका, 4 जो याद नहीं रखना है आपको, एक याद रखना है अर्थशास्त्र जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, और शांति का जो है नॉर्वे के सरकार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। अब तो हो गई कि कहाँ कहाँ से प्राइज आती है, कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब हम इसमें जो भारतीय कितने को मिले हैं ये भी लास्ट में रख लिए हैं, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप इत्मीनान के साथ सुन लीजिए। तो यहाँ पे 2022 का जो आपका जो नोबेल प्राइज है किस क्षेत्र में,
साहित्य का नोबेल पुरस्कार है तो किसे दिया गया है? तो 2022 का नोबेल पुरस्कार जो लिटरेचर में है ये आपका एनी एनार्स को दिया गया है। यहाँ पे आप इसके फिगर देख सकते हैं और ये फ्रांसीसी लेखिका है। और इसे किस काम के लिए दिया गया है? तो ये तो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस काम के लिए जाते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहती है किसे दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा एनी एनार्क्स। और याद रखें इसमें सिंगल आदमी को दिया गया है तो ऐसे भी आपको ये छूटेगा नहीं। ठीक है, तो एनी एनॉक्स को दिया गया है आपका 2022 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और इसे किस लिए दिया गया है? तो जो सामाजिक मुद्दा होते हैं, बहुत सारे जो प्रतिबंधे हैं समाज में, उसको उजागर करने के लिए इन्होंने सरल भाषा को अपनाया ताकि जन जन तक पहुंच जाए। इसी काम के लिए इसे एनी ऑनर्स को जो है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न साथ साथ में रिकॉल भी करते चले भाई, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देगा? तो इकोनॉमिक्स और शांति का ही मैंने याद रखने के लिए बोला, बाद में जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 का जो पीस का नोबेल पुरस्कार है, पीस में जो है 2022 में ये आपको 3 जो है दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति प्लस 2 संस्था है। ठीक है, एक व्यक्ति प्लस 2 संस्था को दिया गया है। तो आपको दोनों संस्था को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अभी अभी जो फेमस युद्ध चल रहे हैं ये आपका रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, तो इन्हीं दोनों देश के संस्था है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को मिला है। और इसके बाद जो व्यक्ति में मिला है ये आपका एलिस बिलेत्स्की को मिला है। किसको मिला है? एलिस बिलेत्स्की मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज, उपयुक्त सभी को मिला है, जिसमें मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज जो है ये आपका संस्था है। क्या है? संस्था है। और मेमोरियल कहाँ का है? तो ये आपका रसिया का है। और ये सिविल लिबर्टीज कहाँ का है? तो ये आपका यूक्रेन का है। ठीक है, तो इन दोनों संस्था को प्लस एलिस बिलियट्स को मिला है। ठीक है, आपका जो है किस क्षेत्र में? शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो पर्सन है आपका एलिस बिलियट्स, ये बेलारूस जो है, बेलारूस देश है, वहां के रहने वाले हैं। तो इसके लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने कहा दोनों मेमोरियल और जो सिविल लिबर्टीज है इसे याद न रखें, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के संस्था है, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों युद्ध से फेमस है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो दोनों युद्ध कर रहे थे दोनों को नोबेल दे दिया गया, पता नहीं किस जो है कि मतलब आपको तो कुछ अच्छे के लिए दिया गया होगा, लेकिन आपको फनी स्टाइल में याद रखना है, तो भाई युद्ध भी करो और नोबेल भी लो, है ना। इसके अलावा जो ये व्यक्ति हैं बेलारूस के और किस काम से मिला है? तो जो नागरिकों की जो बुनियादी अधिकार है इसकी रक्षा हेतु इन्हें दिया गया है। ठीक है, जैसे भारत में ही मौलिक कर्तव्य का जो रक्षा करने वाला अंतिम स्थान क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो उसी प्रकार से ये दोनों संस्था और ये व्यक्ति जो है आदमियों के हित के लिए जो उनके अधिकार है उनकी रक्षा करने हेतु ये प्राइज पाया है। एक अगला है 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स में जो है 2022 में नोबेल पुरस्कार 3 जन को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों जन यूएसए के रहने वाले ही हैं। तीनों जन जो है ये आपका यूएसए के रहने वाले ही हैं, तीनों अमेरिकन वैज्ञानिक है आपका। और इन तीनों को जो है इकोनॉमिक्स में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बेन एस ब्रेंके जो है ये आपका जो पहला फिगर दिख रहा है अमित शाह के जैसा लग रहा है, ये आपका अमेरिका का जो रिजर्व बैंक जैसे इंडिया में होते हैं केंद्रीय बैंक, वैसे अमेरिका में फेडरल होता है, फेडरल बैंक होता है अमेरिका का केंद्रीय बैंक, वहां का चेयरमैन भी रह चुका है पूर्व में। तो इनको इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनका नाम क्या क्या है? डगलस डायमंड है, बोन बनार्के है, फिलिप डाविंग है, इन तीनों को मिला है। ठीक है, अब इसे याद आप कैसे रखेंगे फनी वे में? अर्थशास्त्र मतलब क्या? अर्थ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पैसा, है ना। तो अगर अपने पास पैसा नहीं रहेगा तो हम फिलिप्स की रेडियो नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसा नहीं रहेगा तो फिलिप्स की रेडियो नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर जेब में पैसा ना हो तो आदमी डगलस समझता है। क्या समझता है? डगलस समझता है। तो इस प्रकार से आप फनी वे में इसे याद रख सकते हैं, बिना पैसा का आदमी डगलस होता है। साथ ही साथ अगर दूसरे स्टाइल में याद रखें तो पैसा नहीं रहेगा तो फिलिप्स की रेडियो हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, साथ ही साथ बोन बनार के बारे में बता दिया कि भाई ये पहले जो है अमेरिका का रिजर्व बैंक यानी फेडरल बैंक का गवर्नर मतलब चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा इनको किस कार्य के लिए दिया गया? तो बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए, ताकि बैंकों का जो है पतन न हो। बहुत सारे बैंक आप समझिए दिवालिया हो गया, बहुत सारे बैंक के बारे में आप सोचते हैं ना कि दिवालिया हो गया बैंक, जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लेके गबन करके जो है दिवालिया हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसे स्थितियों न आए, इसी पे शोध किया उन्होंने वित्तीय संकट पे। तो इन्हीं के लिए इन तीनों अमेरिकी को जो है इस बार का नोबेल दिया गया इकोनॉमिक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि अब तक कितने भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 क्षेत्र में हम
हमने बता दिया, 3 क्षेत्र का अभी बाकी है, आगे देखेंगे। अब पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, जिसे गुरुदेव की उपाधि भी दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टैटिक्स फॉर्म में भी, अगर नोबेल से आती है तो ध्यान रखें, मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ये जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है 1913 में, इसे गीतांजलि का जो है गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है, वो भी कलकत्ता ही जाती है, तो इससे भी याद रखें क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। गुरुदेव की उपाधि प्राप्त किए थे महात्मा गांधी से, और ये इंडिया ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल जीते थे, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद में सीवी रमन साहब, रमन प्रभाव के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये कहे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था 1930 ईस्वी में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हरगोविंद खुराना, ये चिकित्सा यानी जो है आपका बायो मेडिसिन के क्षेत्र में प्रथम बार जो है कोई भारतीय था जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। ये 1968 में जो है आपका किस चीज के लिए जीता था, तो डीएनए को संश्लेषित किया था प्रयोगशाला के अंदर। डीएनए क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डायऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो किसी भी मतलब वंश को बढ़ाने के लिए ये जो है जरूरी होती है, ठीक है। ये आपका जो है मदर टेरेसा, इसके बाद मिला मदर टेरेसा को शांति में 1979 में, और मदर टेरेसा से भारत रत्न भी मिला है इन्हें, तो 1980 में मिला है। तो दोनों आप एक साथ याद रख सकते हैं कि पहले नोबेल मिला मदर टेरेसा को, ये अल्बानिया के रहने वाली थी, ये भारतीय नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन इन्हें भारतीय नागरिकता भी था, इसीलिए इसे भारतीय कहा जाता है, ठीक है। तो इसे 1979 में जो है आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जब फिर 1983 में आपको जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को जो है मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में, ये भी भौतिकी में मिला था, ठीक है। इसके अलावा अमर्त्य सेन साहब को 1998 में जो इकोनॉमिक्स में प्रथम भारतीय थे, और ये क्वेश्चन तो काफी दिन तक यानी लगभग दशकों तक मार्केट में बना रहा, ठीक है। हालांकि अब जो है इकोनॉमिक्स में एक और भारतीय आगे हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में, इसके पत्नी डेफ्लो एस्टर के साथ, ठीक है, डेफ्लो एस्टर नाम था, ठीक है। दोनों पति पत्नी हैं और ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं, तो इनको 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स में। इससे पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जो आपका अमर्त्य सेन साहब 98 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन में मिला था इनको 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई का नाम आपने जरूर सुना होगा, दोनों के साथ में मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में, उसी बार मलाला यूसुफजई को मिलता है पुरस्कार। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था इनके पत्नी एफ्लो डस्टर के साथ 2019 में इकोनॉमिक्स में। तो कितने जन हो गए थोड़ा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन को जो है अब तक मिला है आपका क्या बोलता है 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और किस क्षेत्र में अब तक नहीं मिला भाई, क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, किस क्षेत्र में? साहित्य में मिला, भौतिकी मिला, चिकित्सा शांति, भौतिकी अर्थशास्त्र, रसायन शांति अर्थशास्त्र, तो लगभग यहाँ पे सभी क्षेत्र में मिल गया भाई, सभी क्षेत्र में मिल गया है ना। चलते हैं आगे। साहित्य में नहीं मिला है जी, हाँ साहित्य में मिल गया, सब चीज में मिल गया, ठीक है, यहाँ पे सभी चीज मिल गया है भारतीयों को भी। तो एक प्रश्न यहाँ पे अगला है हमारा, 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 3 आदमी को दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एलन एस्पेक्ट है, जॉन्स क्लॉजर है, एंटोन जेलिंगर है। इन तीनों को जो है आपको संयुक्त रूप से 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? आपने कोई मिल गया पिक्चर जरूर देखा होगा, कोई मिल गया पिक्चर जरूर देखा होगा कि जब धूप नहीं रहती है तो गेम को बिगाड़ता रहता है ना, और हारने के कगार पे आ जाता है और तो बोलता है कि अरे अब इतना अच्छा खेल रहा था अब क्या हो गया। तो अगर धरती पर एकाएक एलियन वगैरह आ जाए तो क्या होगा, हम लोगों का यही हाल होगा सेम। तो आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्स के अंदर आपका जो नोबेल पुरस्कार पूछने की स्टाइल होती है, या तो स्टैटिक्स फॉर्म में ईस्वियां वगैरह पूछ लिए जाते हैं, या फिर प्रथम भारतीय वगैरह को किसे मिला जाता है। इसके बाद जो साहित्य और शांति है ये दोनों टारगेट पे रहता है। लेकिन इस बार देखते हैं कि मतलब शांति में भी 3 आदमी इंक्लूड है, जिसमें 2 कमिटी और 1 पर्सन है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस बार जो है आपका साहित्य
जो अभी आपने देखा एना एनआरकी जो फ्रांस के हैं इनको मिला है। तो ये सब प्रायोरिटी पे रहेगा, मैं आपको टॉप पे बता देता हूँ। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही है अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो इसे एलन एस्पेक्ट को दिया गया, जॉन क्लोजर, एंटन जिलिंगर को दिया गया है, और मैंने आपको इसे फनी वे में याद रखने को बता ही दिया, कोई मिल गया पिक्चर को याद करके। बात करें भौतिकी में सबसे पहले किसे मिला था आपका नोबेल पुरस्कार, तो विलियम रोएंटजन को मिला था। किसे मिला था? विलियम रोएंटजन का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने एक्स किरण का खोज किया था। किसका खोज किया था? एक्स किरण का खोज किया था। इसी के कारण इसे जो है सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला, हाँ, ये किस लिए मिला था ये तो देख लीजिए। तो इसको जो है क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है, इस पे काम करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया है आपका इस बार का फिजिक्स का जो है आपका नोबेल पुरस्कार, जिसमें जॉन क्लोजर जो है ये भी यूएसए के ही रहने वाले हैं। तो इस बार नोबेल पुरस्कार में जो है अधिकांश व्यक्ति यूएसए के हैं, ठीक है। एक प्रश्न अगला है यहाँ पे कि 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब जो चिकित्सा में है, जो मेडिसिन में है, ये आपको नोबेल पुरस्कार 2022 में सिंगल पर्सन को दिया गया है, एक ही पर्सन को। तो इस बार चिकित्सा और साहित्य ये दो टर्म ऐसे हैं जहां पे सिंगल पर्सन को मिला है। तो याद रखना काफी जो इजी है, साथ ही साथ ये ज्यादा टॉप पे रहेंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों को वीवीआई करके रखिएगा। तो यहाँ पे जो चिकित्सा में मिला है आपका, ये मिला है आपका डॉक्टर सैंते पाबो। डॉक्टर सैंते पाबो को जो है 2022 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और आदमी जब स्वस्थ रहता है तभी शांत रहता है, अगर उसके दिमाग के अंदर कुछ चलता रहता है तो अशांत रहता है। तो इसका नाम क्या है? शांते पाबो। तो भाई चिकित्सा लोग करवाते ही क्यों है? हेल्दी होने के लिए। हेल्दी होगा तो शांत रहेगा, तो यहाँ पे शांत कर लेंगे, ठीक है, शांत आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। सैंते पाबो को जो है इस बार का मेडिकल में मिला है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्वीडिश यानी स्वीडन का ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जिस दो देश नोबेल पुरस्कार देता है अपने देशवासी को ही इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दे दिया है, इन्हें भी मालामाल कर दिया गया है। यहाँ पे ये किस लिए इन्हें मिला है ना? तो ये मिला है आपको जो ह्यूमन की जो रेस है, वो जो प्रजाति हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, इनके जीनोम के बारे में इन्होंने पता लगाया है। क्या लगाया है? उनके जीनोम के बारे में पता लगा। भी डीएनए की बात किया था, तो उसी प्रकार से समझ लीजिए जीनोम वगैरह क्लोन। तो इस प्रकार से इनको जो है आपको पता लगाया है। मानव विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम का पता लगाने के लिए जो है इन्हें दिया गया है। इसका किसको? सैंते पाबो को। कहाँ का रहने वाला है? तो ये स्वीडन के ही रहने वाले हैं। कौन से नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा का और जो है साहित्य का, इस बार एक एक आदमी को ही मिला गया है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए कि भाई नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 आदमी को मिल सकता है। ये भी बात आप ध्यान रखें। कभी आज तक आपने 4 आदमी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो कम से कम 1 आदमी और अधिक से अधिक 3 आदमी को एक सेक्टर में दिया जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखें, छूट गया था ध्यान से, ठीक है। 2022 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में किसे दिया गया है? तो 2022 का नोबेल पुरस्कार आपका केमिस्ट्री में 3 पर्सन को दिया गया है, ठीक है। तो 3 पर्सन या फिर 1 पर्सन, इस बार का कॉम्बो ऐसा ही है भाई। साहित्य और इसके बाद जो चिकित्सा है इसमें 1 पर्सन को मिला, बाद बाकी सभी में 3 है। या तो संस्था मिला के कहिए या फिर पर्सन कहिए, लेकिन 3 जन है, ठीक है। तो आपका, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि 3 आदमी जब तक नहीं मिले तब तक मैं इन सेक्टर में तो मारूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे साहित्य और चिकित्सा याद है कि एक आदमी पूछा गया है। अगर इसके अलावा कोई भी सेक्टर पूछता है तो 3 आदमी होगा। तो इनमें से सभी आंसर होने वाली है, ठीक है। तो 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बेरेंजी, मोल्टेन मेल्डेज, बेरी शार्पलेस, ठीक है। इससे पहले जो फनी याद रखा भाई, एलियन वाला, तो ये फिजिक्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद जो शांति हो गया, हम स्वस्थ हैं तो हम शांत हैं, तो ये चिकित्सा का हो गया। आपका जो है एनी को मिला था आपका साहित्य का, तो ये भी याद हो गया। तो 4-5 तो यही याद हो गए, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे ही ऑप्शन से छांट के मार देंगे जी। तो कैरोलिन बेतुत्री, मोर्टेन मेल्टेज, बेरी शार्पलेज, ये आपका जो है ये भी आप मतलब लिख सकते हो। मोर्टेन मेल्डेज, बेरी शार्पलेस, नहीं इसमें नहीं बना सकते, नहीं बन रहा है तुरंत। मैं उसे सोच के तो बना ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तुरंत नहीं बन रहा है, तो ऐसे ही याद रखिए इस केमिस्ट्री का। बाद बाकी और तो ट्रिक मिल ही गया है याद रखने के लिए। इसे किस लिए मिला है? तो क्लिक केमिस्ट्री पे काम करने हेतु, और ये जो है एक मॉडरेट लेवल के एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे 6 सेक्टर हैं और नोबेल पुरस्कार से जो भी प्रश्न बन सकता था, सभी प्रश्नों का डिस्कस हो गया है।
है ना। आप आई होप कि आपने इसे अच्छे से सुन लिया और समझ लिया तो आपको याद ही हो पाएगा। इसके अलावा जो है आपका एक भी प्रश्न चाहे स्टैटिक्स हो, करंट फॉर्म में हो, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैं बता दूं कि भाई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है ना, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है। इसके अलावा एक प्रश्न और छूट गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये ओस्लो में वितरित किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो दोनों बात यहाँ पे फिर से याद रखेंगे, शांति वाला जो है ओस्लो में जो नॉर्वे की राजधानी है, और स्टॉकहोम में अन्य 5 पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत 1901 में होती है, 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया, 1969 में पहला इकोनॉमिक्स में मिला, उसके बाद 1913 में प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ये सब आप बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो नोबेल प्राइज के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम कल अक्टूबर महीना का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका संपूर्ण सार लेके आएंगे। इसके बाद जो है कल शाम को एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।